अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी अटेंडेंस लगाई है ऑफिस में, अटेंडेंस लगा के अब मार्केट की तरफ रवाना हो रहा हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट किया जाए। आज काफ़ी दिनों में मैंने व्लॉग नहीं बनाया, थोड़ा मसरूफ़ ज़्यादा था तो टाइम नहीं मिल सका, इस वजह से नहीं बनाया व्लॉग। तो मैंने कहा आज स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? कैसे ज़िंदगी गुजर रही है आप लोगों की? काम शाम कैसे चल रहा है? सब फिट फाट है? मैं जाने लगा हूँ दुबई डेरा की तरफ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाऊं, विज़िट कराऊं दुबई डेरा। आजकल बोरिंग दिन गुजर रहे हैं, बिजनेस डाउन है, काम है नहीं, तो दिन थोड़े बोरिंग है। तो क्यों ना आप लोगों के साथ गपशप करके ही टाइम पास किया जाए। क्या कहते हैं आप लोग? सही बोला ना कि नहीं? सुबह का टाइम है, ट्रैफिक बहुत होती है इस टाइम, आप देख रहे होंगे। ये अच्छा, सुबह में शारजा से दुबई जाने वाली ट्रैफिक होती है, और शाम में जो है वो दुबई से शारजा अजमान लोग जाते हैं तो वहाँ की ट्रैफिक होती है। सारा दिन ऐसे ही ट्रैफिक में गुजरता है। आज मंथ लास्ट है और जो हमारी जेबें हैं खाली हो चुकी हैं, नई सैलरी आने वाली है। नई सैलरी भी क्या, हमारे बस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास रहती है 2 दिन 3 दिन, उसके बाद फिर जेबें उसी तरह खाली होती है। पूरा जो मंथ है ना ऐसा ही गुजरता है हमारा बिना जेबों के, क्योंकि आपको सैलरी आते ही रूम रेंट देना होता है, घर पैसे भेजने होते हैं, जो घर आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, बच्चे बीवी बच्चे वगैरह फैमिली, ठीक है, वो पेमेंट करनी होती है। उसके बाद जो बाकी थोड़े से पैसे होते हैं वो हमने मंथली जो हमारा खाने पीने का एक्सपेंस आता है वो आप कितना करते हैं, वो हर किसी का अपना हिसाब होता है। मेरा 500 तक हो जाता है, 500 दिरहम, तो वो अपने पास रखते हैं, बाकी सब जो है ना पॉकेट खाली हो जाता है। लेकिन जब मंथ एंड होता है ना, वो 500 भी ज़ीरो अमाउंट में चला जाता है। मंथ एंड से पहले ही, मंथ एंड से ही कॉइन चिल्लर रह जाते हैं हमारे पास। मोस्टली लोगों का ऐसा ही है रूटीन, क्योंकि स्टार्टिंग में ना आपका एक्सपेंस ज़्यादा होता है, आपका दिल करता है ये चीज़ भी खा ले, वो चीज़ भी खा ले, ठीक है जी। तो शुरू में तो आपके पास पैसे होते हैं, आप खर्च कर लेते हैं फ़ौरन कि चलिए ठीक है अभी है, काफ़ी पैसे हैं। जब आप 15 तारीख तक पहुंचते हैं ना, तो देखते हैं आपका वॉलेट, तो वॉलेट में जो पैसों के जो पीछे पैसे जो रह जाते हैं ना, बहुत ही थोड़े होते हैं। जो पिछले जो 15 दिन गुजारे थे, अगले 15 दिन के हिसाब से वो पैसे बहुत ही कम होते हैं। तो वो फिर ब्रेक लगानी पड़ती है जी, ये काम ख़राब हो गया, अभी अपने आप को कंट्रोल करो और खाने पीने के मामले में थोड़ा स्लो डाउन करो। फिर इंसान दालों पे आ जाता है, सब्जियों पे और दालों पे। 15 दिन जो अयाशी के गुजारते हैं, अगले 15 दिन दाल और सब्जी पे गुजारते हैं। और दाल सब्जी पे गुजारने के बावजूद भी आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं आखिरी के 5-7 दिन या वीक या 5 दिन, ऐसा ही है। अभी मेरे भी पॉकेट बिल्कुल खाली हो चुका है। मेरी इंशाल्लाह आज सैलरी मिल जाएगी, 31 है। मेरी कंपनी इस हिसाब से बहुत अच्छी है कि मंथ के एंड में सैलरी मिल जाती है। कभी ऐसे कुछ मसला हो, जो हमारा कंपनी का ओनर है अरबाब वो ना हो, तो 1-2 दिन लेट हो जाती है। इससे ज़्यादा हुई नहीं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन काफ़ी लोगों की सैलरीज जो है ना बहुत लेट आती है। और किसी की 1 तारीख 2 तारीख स्टार्ट होती हैं, 15 तारीख तक, काफ़ी तो ऐसी होती है 20-20 तारीख तक सैलरी आती है। हर कंपनी का अपना शेड्यूल है, अपना सिस्टम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी के हिसाब से तो हमारी कंपनी 10/10 नंबर देने पड़ेंगे।
बाकी है बिज़नेस जो है अप एंड डाउन तो होता रहता है, काम की सिचुएशन जो है वो ऐसे ही होती है, ज़िंदगी की रूटीन ऐसे ही चलती है। वक्त जो है अब क्या बताऊँ कैसे गुजर रहा है परदेश में। सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद थोड़ी देर फिर सो जाते हैं, जब सो के उठते हैं फिर जी टाइम हो जाता है, अलार्म बजता है, चले जी उठे आपकी ड्यूटी का टाइम हो गया, अलार्म बोलता है, उठ जाते हैं, अलार्म ऑफ करते हैं, सीधा जाते हैं वॉशरूम में, नहाए फ्रेश हुए, उसके बाद अपना ड्रेस वगैरह चेंज किया, तो वहाँ से निकले सीधा ऑफिस गए, ऑफिस में अटेंडेंस लगाई, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका जी नाश्ता करना, नाश्ता किया, नाश्ता करके आने के बाद आपको मार्केट स्टार्ट करनी होती है, जिसका जो काम है वो उसी से रिलेटेड उसने वो काम करना होता है, ठीक है जी। काम में सारा दिन गुजर जाता है, काम में। अच्छा, जो लोग ऑफिस में बैठते हैं ना, उनका टाइम बहुत अंदर बैठ के टाइम गुजारना बहुत मुश्किल होता है चेयर पे बनिस्बत बाहर के। तो हमारा टाइम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह गुजर जाता है, बाहर होते हैं ना कुछ इधर उधर जा जो के ना मार्केट में वक्त जो है गुजर जाता है, लेकिन ऑफिस वाला का टाइम बहुत मुश्किल गुजरता है। अच्छा, वो सारा दिन गुजर गया, उसके बाद फिर वापस ऑफिस आए, अटेंडेंस लगाई, जो आपने ऑर्डर बनाया, ये जो कुछ भी आपका जो काम है वो कंप्लीट किया, उसके बाद आपकी ऑफ हो गया, ऑफ अब घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, दिल की एक्टिविटीज़ में जो भी करना उसमें भी खाना आ जाता है, हर चीज़ आ जाती है। तो शाम में भी ऐसे आप वापस जाएंगे, फ्रेश होंगे, नमाज का टाइम हुआ था, नमाज पढ़ लेता है बंदा, नमाज के बाद खाना खा लेता है, फिर छोटे बच्चों से बात कर लेता है, फैमिली से बात कर लेता है, ये वक्त गुजरता है। उसके बाद खाना अगर रेडी बना हुआ पड़ा है तो आप खा लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर खाना बनाना पड़ता है ठीक है, खाना बनाएंगे आपको, उसमें भी टाइम लग जाता है, तो शाह का टाइम फिर हो जाता है, फिर इंसान शाह की नमाज पढ़ के बात करके सो जाता है, फिर सुबह वही रूटीन, सुबह उठना फिर ड्यूटी। ये सूरत हाल है। जो मिलियनर है ना उसकी भी ज़िंदगी में सुकून नहीं है मेरे हिसाब से, तो जो नॉर्मल इंसान है उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। सुकून जो मिलेगा आपको वो लास्ट में आपको मर के ही सुकून मिलना है उसके अलावा सुकून नहीं है। तो बात सर जी वही है, सुकून जो है मर के ही मिलना है। तो हर इंसान की ऐसी रूटीन है, ज़िंदगी जो है गुजर बसर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान की। मैंने नाश्ता नहीं किया तो मैंने कहा नाश्ता ही कर लें, भूख लग रही है स्टार्टअप। कभी कभार मैं नाश्ता एप्पल लेके रख लेता हूँ, सुबह सुबह एप्पल लेके खा लिया। ले जी नाश्ता कर लिया, अब मैं जाने लगा मार्केट में। ये मार्केट में आपको दिखाने लगा, और किसी ने कोई लोग डेरा रहते हैं ना मुतीना रोड के आसपास, तो ये मार्केट है 1 to 15 के नाम से, और इधर प्राइसिंग अच्छी होती है, कोई चीज़ आपने परचेज़ करनी हो तो। सामने मेट्रो ट्रेन भी जा रही है, आप देख रहे होंगे, ये दुबई की मेट्रो ट्रेन है, ये ग्रीन लाइन है। दुबई में 2 मेट्रो ट्रेन लाइंस हैं, एक ग्रीन है और एक रेड है। ये यूटर्न की है। अच्छा, ये यूनाइटेड हाइपर मार्केट है, ये भी अच्छे प्राइसिंग में है, यहाँ सब्ज़ी वगैरह आपको मिल जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह। और जो ये 1 to 15 है, ये आ गई मेरे मार्केट सामने ही है, यहाँ मैंने चेक भी कलेक्शन करनी है और ऑर्डर भी बनाना है। तो इसका जो प्राइसिंग अच्छी होती है, अगर आप लोग आसपास रहते हैं अबू बकर के पास, तो ये मार्केट रीज़नेबल प्राइस में है। वो यूनाइटेड भी अच्छी है, वो भी इन्हीं की ब्रांच है शायद, तो मैं भी अक्सर परचेज़ करता हूँ यूनाइटेड से, सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट, कुछ गोश्त चिकन वगैरह लेना हो तो उधर से परचेज़ करता हूँ। ठीक है जी, जो आसपास रहते हैं परचेज़ कर सकते हैं। ये हम एंटर हुए अंदर की साइड, अंदर का ये मार्केट देखें डिस्प्ले में, ये कैश काउंटर लगे हुए हैं। ठीक है जी, ये देखें। अच्छा, यहाँ अभी नया जो पहले सुपरमार्केट में ट्रेंड नहीं था, ये जो नीचे अब डिस्प्ले में लगाते हैं ना बल्क क्वांटिटी में स्टॉक,
इसका फ़ायदा होता है कि यहाँ ऑफ़र्स में सामान लगता है, जैसे ये देख पानी लगा हुआ है, जैसे ये देखिए कोल्ड ड्रिंक्स लगी हुई है। यहाँ बल्क क्वांटिटी में लगाते हैं, यहाँ पर नॉर्मल जो शेल्फ़ प्राइस है उससे ज़रा कम प्राइस में मिलते हैं। ये जी मेरी लाइन आ गई कॉस्मेटिक्स की, लिक्विड की, सॉरी। तो इसमें देखते हैं क्या कुछ सिचुएशन है ऑर्डर की। ऑर्डर तो तकरीबन बनने वाला है, शॉर्ट है। ये कॉस्मेटिक्स की लाइन है, मैंने उधर चेक कर लिया, अब इधर चेक करते हैं। इधर आज अभी ने एक नया आइटम भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारी कंपनी ने एक नया शावर जेल लॉन्च किया, तो वो भी आज इन्हें ऑर्डर लेते हैं। जी जनाब, हमारा ऑर्डर बन चुका है, ये मैं ले चुका हूँ। मैंने कहा अपना चेहरा भी दिखा दो आप लोगों को। और आज नया एक आइटम मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया इस मार्केट में, शावर जेल हमारा लीमा के नाम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। कमेंट, लाइक, शेयर लाजमी कीजिए, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।